सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। बेगूसराय वामपंथियों का गढ़ रहा है और एआईएसएफ वामपंथियों की एक बड़ी ताकत। पिछले दिनों वामपंथी संगठन से जुड़े एआईएसएफ के पूरे संगठनात्मक ढांचे को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। अमरेश कुमार को जहां जिला अध्यक्ष चुना गया, वहीं राकेश कुमार जिला महामंत्री बने। हशमत, बालाजी, विवेक एवं पिंटू कुमार को सह सचिव बनाया गया। अप्सरा कुमारी, ऋषभ कुमार एवं कैसर रेहान को जिला उपाध्यक्ष तथा नितेश कुमार को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इस तरह से पूरे संगठनात्मक ढांचे को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। तमाम नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने फिर से बेगूसराय की छात्र राजनीति में और बेगूसराय के उन सभी मुद्दों पर फिर से जान डालने का आश्वासन दिया और एक बहुआयामी मांग, जो कि दिनकर विश्वविद्यालय के नाम से इनके एजेंडे में है, उसको फिर से दोहराया और कहा कि दिनकर विश्वविद्यालय के लिए एआईएसएफ बेगूसराय सदैव संघर्ष करती रहेगी। और छात्रों की समस्याओं को लेकर जिस तरह से एआईएसएफ लगातार संघर्ष करती रही है, इसी तरह से छात्रों की सभी समस्याओं को लेकर फिर से संघर्ष को तेज़ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस तरह से शिक्षा पर सरकार के द्वारा प्रहार किया जा रहा है, उस पर भी एआईएसएफ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने खुलकर अपनी राय दी और ये कहा कि तमाम संस्थाएं खुली हुई हैं, लेकिन शिक्षण संस्थाओं को बंद किया जा रहा है। एआईएसएफ इसका भी विरोध करेगी। देखें एआईएसएफ के प्रेस वार्ता में क्या बात कही गई। साजिद खान की ये रिपोर्ट। बीते 6-7 मार्च को हमारा जिला सम्मेलन हुआ। जिला सम्मेलन में नए पदाधिकारियों का चयन होता है, तो कहीं कुछ समय की कमी और भावी जो हमारा राज्य सम्मेलन होना था, इस वजह से पदाधिकारियों का चयन बीते कल हुआ और नए पदाधिकारी चयनित होकर आए हैं। हमारे आप जितने भी आसपास देख रहे हैं, ये सारे साथी बेगूसराय एआईएसएफ के नए जिला सचिव मंडल के सदस्य हैं। मुझे सचिव पद की जिम्मेवारी मिली है, साथ ही अमरेश नए बेगूसराय एआईएसएफ के अध्यक्ष बने हैं। हमारी प्राथमिकता है बेगूसराय ज़िले के अंदर जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, उन शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई लिखाई नियमित वर्ग संचालन चालू हो। जो कॉलेज कैंपस के अंदर छात्रों के साथ भेदभाव होता है, जो कॉलेज कैंपस के अंदर छात्र छात्राओं के आत्मसम्मान की बात है, उन्हें उनका पूरा हक मिले और केजी से पीजी तक का जो मुफ्त शिक्षा कानून है वह धरातल पर पूरी तरीके से लागू हो। समान शिक्षा प्रणाली पूरी तरीके से पूरे बिहार और पूरे देश के अंदर लागू हो। इन्हीं लड़ाइयों को हम लोग मजबूती के साथ आगे उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। सरकार तो अभी कोरोना के नाम पे लगातार कॉलेज स्कूल को कोचिंग संस्था को बंद करने का कार्य कर रही है, तो आप क्या करना चाहेंगे? सरकार छात्रों को पढ़ाई से वंचित करने की साजिश कर रही है। लाखों लोगों का रैली हो सकता है, हजारों लोग अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, 200 लोग शादी में भाग ले सकते हैं, पर 200 बच्चों वाला स्कूल नहीं चल सकता है। यह सरकार का आदेश है। सरकार ने ऑलरेडी पहले जब लॉकडाउन किया, लॉकडाउन के बाद एक आदेश दिया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान खोल सकते। जब कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पहले से कॉलेज चला आ रहा है, स्कूल कोचिंग चला आ रहा है, उसके बाद फिर से स्कूल को बंद किया जाना, कॉलेजेस को बंद किया जाना, यह निश्चित रूप से जो गरीब छात्र हैं उन्हें शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। सरकार यह इसलिए कर रही है क्योंकि बड़े बड़े रोजगार के नाम पे जो वादे सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, वह छात्र पढ़ लिख कर उनसे नौकरी न मांगने लग जाए, वह बेरोजगार सरकार से नौकरी की डिमांड न करने लगे। इसलिए एक साजिश के तहत उन्हें शिक्षा से ही महरूम रखने की साजिश करी जा रही है। आप अपना परिचय दें। राकेश कुमार, जिला सचिव एआईएसएफ बेगूसराय। 8 मार्च
2021 को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का 20वां जिला सम्मेलन श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। उसके बाद कल दूसरी बैठक आयोजित की गई जिला परिषद की, जिस जिला परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चुनाव किया गया और चुनाव के बाद नए पदाधिकारी यहाँ पर आके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सीधे तौर पर इस बात को रखना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि पूरे बिहार के अंदर सरकार ने जो कोरोना के नाम पर शिक्षण संस्थानों को बंद करने का ऐलान किया है, सरकार का ये हिटलरशाही फरमान है। निश्चित तौर पर हम सरकार से मांग करने के लिए आए हैं कि सरकार कोरोना का गाइडलाइन फॉलो करते हुए, उसका गाइडलाइन पालन कराते हुए तमाम शिक्षण संस्थानों को खोला जाए। जब चुनाव था, चाहे वो बिहार विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हो रहा हो, चाहे असम में चुनाव हो रहा हो, इन तमाम जगहों पर कोरोना का गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया गया। वहाँ पर किसी भी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। लेकिन जब यहाँ चुनाव खत्म हो गया तो गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए सरकार ने कोरोना के नाम पर कोरोना को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके इस तरह का गाइडलाइन, शिक्षण संस्थानों को बंद करने का गाइडलाइन जो जारी किया, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ऐलान करने आए हैं कि खास करके जिस महाविद्यालय कैंपस में हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस महाविद्यालय कैंपस के प्राचार्य की मिलीभगत से, यहाँ के कर्मचारियों की मिलीभगत से यहाँ पर खुलेआम दलाली होता है, शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार है। दलाल के साथ ऐसे क्रिमिनल, ऐसे आपराधिक तत्व जिन पर कई बार गोली चलाने का आरोप है और गोली चलाने के आरोप में वो जेल भी गए हैं, वैसे लोग यहाँ पर बैठ के आम छात्रों के साथ मारपीट करते हैं, जिसमें यहाँ के कर्मचारियों की मिलीभगत होती है। निश्चित तौर पर इसके खिलाफ भी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन लड़ने के लिए तैयार है। बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय के सवाल पर जो हमारी पुरानी लड़ाई है, इसके नाम पर भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। महाविद्यालयों के अंदर शैक्षणिक अराजकता के खिलाफ, नियमित वर्ग संचालन के पक्ष में और जीडी कॉलेज के जो बंद पड़े विस्तार केंद्र हैं, जो सिर्फ हाथी का दांत साबित हो रहा है, उसे सुचारू रूप से खुले और विश्वविद्यालय संबंधी तमाम कामकाज वो राजभवन से नोटिफिकेशन आकर उसका विधिवत सब कुछ सुचारू रूप से चले, इस बात के लिए हम लड़ाई को तेज करेंगे। और ये हमारा 20वां जिला सम्मेलन निश्चित तौर पर बेगूसराय के अंदर बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए लड़ाई लड़ेगा। इसके लिए हमारे जो नए पदाधिकारी हैं, इन्हें हम अग्रिम शुभकामना देते हुए निश्चित तौर पर हमारे जो दिवंगत जिला अध्यक्ष सजग सिंह थे, उनके जो विचार थे, उनके जो आदर्श थे, निश्चित तौर पर उनके विचारों और आदर्शों पर चलकर उनके तमाम जो सवाल थे, उन सवालों को और आगे बढ़ाने, आगे और लड़ने का काम करेंगे। कलमबद्ध होकर पूरे बेगूसराय के अंदर बेहतर शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज किन किन लोगों को क्या नाम है दायित्व दिया गया, नए दायित्व दिया गया? हमारे सर्वसम्मति से अध्यक्ष के रूप में साथी अमरेश कुमार को दायित्व दिया गया, सचिव के रूप में साथी राकेश कुमार को दायित्व दिया गया, उपाध्यक्ष के रूप में साथी अक्षरा कुमारी को दायित्व दिया गया, उपाध्यक्ष के रूप में साथी कैसर रेहान को दायित्व दिया गया और साथी ऋषभ को दिया गया। सह सचिव के रूप में साथी हसमत बालाजी को दिया गया, सह सचिव के रूप में साथी विवेक कुमार को दिया गया, सह सचिव के रूप में साथी पिंटू कुमार को दिया गया और कोषाध्यक्ष साथी नितेश कुमार मुर्मू को बनाया गया। नहीं, आप लगातार जो आवाज़ उठा रहे हैं, वो आवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं उठा रहे हैं। ये आवाज़ जमीन पे नहीं उठ रहा है। ये आवाज़ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नहीं है। हमको लगता है कि हम कई महीनों बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उससे पहले हमने ज़मीन पर इस आवाज़ को उठाया, सड़क पर इस आवाज़ को उठाया, सदन में अपने जो विधायक हैं, इस दोनों विधायक से सदन में भी आवाज़ उठवाया, हर जगह हमने आवाज़ उठवाने का काम किया। ये तो हमको लगता है कि कई महीने, कई दशक के बाद आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ तमाम पत्रकार इस बात के गवाह हैं कि हम लोग हमेशा से शैक्षणिक भविष्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ने वाले संगठन हैं। हमें गर्व है कि सिर्फ संसद तक लड़ने वाला ही संगठन नहीं है, बल्कि इस देश की आज़ादी में भी लड़ने की भूमिका, लड़ने का सौभाग्य
हमारे संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन को प्राप्त है। बाकी कोई भी संगठन नहीं है जिसे इस देश की आज़ादी में एक तिनका भी उठाया, लेकिन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जिसकी स्थापना 12-13 अगस्त 1936 ईस्वी को गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में हुआ, इसने इस देश की आज़ादी में भी लड़ाई लड़ा और तब से लेकर देश के अंदर समान शिक्षा प्रणाली की लड़ाई को लेकर लगातार सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? अमीन हमजा, राज्य अध्यक्ष ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। गई है, जिला अध्यक्ष ऐसे बने हैं और पहले से आप छात्र संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो क्या क्या नई जिम्मेदारियों को आप किस तरीके से निभाएंगे और जो वर्तमान में समस्याएं हो रही हैं, छात्रों को पढ़ने में विद्यालय भी बंद है, उसके ऊपर आप संगठन की तरफ से क्या मतलब आगे की रणनीति है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि मुझे इस लाइक जिम्मेदारी दी गई और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई, जबकि मैं पहले से अध्यक्ष हूँ और डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर ऑफ AISF भी हूँ। और मैं सबसे पहला एक काम करना चाहूँगी कि आज के समय में भी लड़कियों को फ्रीडम तो पूरी तरीके से दी गई है और हर एक कॉलेज में परिवार में अभी भी उसे फ्रीडम नहीं दी गई है। लगता है उसे किसी चीज़ की फ्रीडम है ही नहीं। पढ़ने से लेके उसमें भी अभी भी बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिसको पढ़ने नहीं दिया जाता। तो सबसे पहले मेरा यही काम रहेगा कि लड़की को कन्विंस करना, उनको समझाना कि वो उनका फंडामेंटल राइट है, किसी चीज़ को करे या ना करे वो एजुकेशन को कंटिन्यू करे। कुछ दिन पहले ऐसे में चर्चा चल रहा था कि PG की क्लास महिला कॉलेज में नहीं, तो आप क्या करना चाहेंगे? PG की पढ़ाई तो ऑब्वियसली वहाँ होनी चाहिए और हम ये ट्राई करें कि मेरे रहते इवन जब तक मैं हूँ PG से लेके कॉमर्स, ज्योग्राफी हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई मैं यहाँ कंटिन्यू ओपन करवा सकूँ। आपका और नाम? मैं साथ में ये भी बोलना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले हम लोग का राज्य सम्मेलन और जिला सम्मेलन हुआ था, जिसमें कुछ दूसरे अपोजिट टीम के लीडर ने यह अफवाह उड़ाया था कि महिलाओं के साथ छेड़खानी इस टाइप के कंडीशन कुछ किए गए थे। मगर रियलिटी ये है कि मैं वहाँ खुद सब लड़कियों को भेज के सबसे लास्ट जाने वाली महिला मैं ही हूँ और मेरे सामने में मैं सबको बजाते पेरेंट्स के साथ घर भिजवाई थी। तो ये अफवाह जो है इस टाइप का, अगर कोई भी संगठन या कोई भी इंसान अगर किसी दो लड़के को साथ नहीं कर सकते हैं, अफवाह फैलाने वाले किस संगठन से आते थे? मैं ओपनली तो नहीं कह सकती कि कौन थे, मगर हाँ ऐसे कुछ लोग थे। सोशल मीडिया पर कुछ वायरल हो रहा था AISF के विरोध तो में। इसी के लिए मैं ऑब्जेक्शन करूंगी कि ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। एक तो पहले लड़कियों को निकलने के लिए बहुत इस टाइप की परमिशन की जरूरत होती है। जब वो निकलती है, पढ़ने की ट्राई करती है, तो उनको ये दबाव डाला जाता है कि इस संगठन में ये होता है, इस संगठन में छेड़खानी होती है, जबकि ये इतिहास गवाह है कि AISF हमेशा स्टूडेंट के लिए खड़ा रहा और AISF से हमेशा स्टूडेंट को खड़ा ही नहीं रहा, कंटिन्यू क्लास करवाया, PG से लेकर कॉमर्स, ज्योग्राफी हर एक सिचुएशन में उसको खड़ा होना सिखाया है। आप अपना परिचय दें। महिला कॉलेज की अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर ऑफ AISF एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AISF। सबसे बड़ा सपना था बेगूसराय में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय। उसके लिए लगातार वो संघर्ष किए थे, कॉलेज कैंपस से लेकर सड़क तक आंदोलन तेज किए थे। अभी तक वर्तमान सरकार के द्वारा नहीं बेगूसराय के अंदर दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं दिया गया है। हम भी दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय के लेकर लगातार संघर्ष करेंगे। जब तक बेगूसराय के धरती पर दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं खुलता है, तब तक हमारा आंदोलन तेज रहेगा। और भी सारी समस्या है कॉलेज, जैसे कोऑपरेटिव कॉलेज में बहुत सी समस्या का निदान नहीं निकल, तो आप क्या करना चाहिए कोऑपरेटिव कॉलेज वाले? निश्चित रूप में हम बता देना चाहता हूँ, कोऑपरेटिव खास करके कोऑपरेटिव कॉलेज में गुंडे और दलालों का अखड़ा बन चुका है। आज जब मुझे पता चला, मेरे साथी के साथ थोड़ा बहुत घटना घटी, पता चला तो हम आए और प्रशासन को चेतावनी देने का काम किया। अगर दलाल और गुंडे कॉलेज कैंपस खाली नहीं करते हैं तो हमारा संगठन अभी आपसे बात करने के लिए आया है। कल के दिन में कॉलेज में ताला लगाने का भी काम करेगा, जब तक यहाँ दलाली और गुंडेगर्दी। कॉलेज प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कुछ कहा आपसे? 24 घंटा का आश्वासन दिए हैं, बोले हैं हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होता तो निश्चित रूप पर हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे।